स्वागत है दोस्तों विकास शर्मा क्लासेस में आप सभी का। आज का जो टॉपिक चल रहा था अपना पिछला जो टॉपिक था, पिछले लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ाया था मैंने पढ़ाया था आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाया था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेकर ही मैं आगे चर्चा करूंगा। मैंने उस लेक्चर में बताया था कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आज पढ़ाऊंगा और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मैंने बता दिया था। बेटा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जिसमें दो तरह से बताया था, अगर रिडीमेबल डिवेंचर हो तो किस तरह से आप केडी निकालोगे, अगर आपका इरिडीमेबल डिवेंचर हो तो किस तरह से केडी निकालोगे। ऐसे हमने प्रेफरेंस शेयर में भी दो तरह से बताया था, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है उनका केडी उनका केपी कैसे निकालते हो, जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है उनका केपी कैसे निकालते हो। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पीछे पहले उस लेक्चर को देख लीजिएगा, वहां पर कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग भी बताया हुआ है और ये जो टॉपिक था डिवेंचर का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर आप सीए कर रहे हो तो इंटरमीडिएट में इसका क्वेश्चन बन जाता है 8 मार्क का। अगर आप क्या कर रहे हो बेटा एमकॉम या बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम में भी इसका क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नेट के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप कृपया करके इस पे ध्यान दीजिएगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेटा ये थर्ड पॉइंट आ गया अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी को लेके। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मैंने कॉस्ट ऑफ डेब्ट बता दिया आपको डिवेंचर, और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस मैंने बता दिया था। बेटे इसको डिनोट करते हैं केई से। किससे डिनोट करते हैं? केई से। अब तक आपने जितने भी पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस पढ़ा हो या कॉस्ट ऑफ डिवेंचर पढ़ा हो, उनमें केवल एक एक मेथड था। अब यहाँ पर अलग अलग मेथड से केई का कैलकुलेशन होता है। केई निकालने के अलग अलग मेथड है, उन मेथड के हिसाब से आपको केई की गणना करनी पड़ती है। तो देखिए फर्स्ट मेथड देखिए बेटा, मैं फर्स्ट मेथड की बात करूंगा सबसे पहले। मेथड नंबर फर्स्ट ये आता है डिविडेंड यील्ड मेथड। कौन सा आ गया बेटा? डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड से आप केई कैसे कैलकुलेट करोगे? बड़ा आसान सा मेथड है ये, बड़ा आसान सा मेथड है। तो देखिए इसमें केई का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए बेटा, केई का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए। सबसे पहले क्या आ जाता है, यहां पर आ जाता है डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। क्लियर बात? बेटे डीपीएस का मतलब क्या होता है ये भी देखिए। डीपीएस का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लियर बात? हाँ सर क्लियर है बेटा। एमपीएस का मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। समझ में आ गया क्या? बहुत आसान सा है, डीपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100। लेकिन इस मेथड में मुझे कुछ कमियां नजर आ रही है। सर क्या कमियां नजर आ रही है? हमें तो कोई कमी नजर दिखाई नहीं दे रही। बेटे डीपीएस मतलब क्या आप डिविडेंड को पूरा इनकम मानते हो इक्विटी शेयर होल्डर की? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। अगर आप डिविडेंड को पूरा इनकम मानते हो इक्विटी शेयर होल्डर का तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बात समझ में आ गई? कैसे सर? देखो अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है 500 रुपए का और उसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो 300 रुपए काम में ले लेती है और 200 रुपए को रिटेन कर लेती है, 200 रुपए को रख लेती है और कंपनी में और फर्दर इन्वेस्टमेंट कर लेती है, ग्रोथ के लिए रख लेती है। बेटे 500 रुपए जो बचे प्रॉफिट के, लायबिलिटी को भुगतान करने के बाद 500 रुपए आपके बचे प्रॉफिट के, ये पूरा का पूरा पैसा किनका है? इक्विटी शेयर होल्डर का। किनका है बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल वालों का है, इक्विटी शेयर होल्डर का है। अर्थात मैं बात करूं अगर 300 रुपए आपने डिविडेंड के बांटे, ये केवल उससे कैलकुलेट हो रहा है, जबकि आपकी इनकम 200 रुपए और है ना। तो ये पूरा अच्छे से निकल जाएगा क्या इससे? नहीं नहीं। अगर आप 500 रुपए लेके निकालते तो हाँ बोल सकता था हाँ आपने पूरी इनकम ली है, एक साल की पूरी इनकम आपने ले ली कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। आगे बात समझ में? लेकिन एमपीएस भी इसमें गलत है। कैसे सर? एमपीएस ले रहे हो आप ईयर एंड का। कब का ले रहे हो बेटा? ईयर एंड का। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप बैंक से लोन ले रहे हो, आज आपने प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया बैंक से, मान लीजिए आपने 5 लाख का लोन ले लिया। अब आज से ही बैंक क्या लगाना शुरू कर देगा? आपका इंटरेस्ट। क्या लगाना शुरू कर देगा? इंटरेस्ट। जैसे ड्यू डेट आएगी आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। आज आपने क्या लिया बेटा? लोन, और आप कब चुका रहे हो उसका इंटरेस्ट? ईयर एंड में। ऐसे ही कंपनी क्या कर रही है? ईयर एंड में डिविडेंड दे रही है, लेकिन एमपीएस कब का ले रही है? ईयर एंड का, जबकि ये आज का होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था बेटा? आज का होना चाहिए था, यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर का होना चाहिए था। तो ये भी इसमें क्या है? गलत। बात समझ में आ गई? दो कमियां नजर आई, यानी डीपीएस जो लिया ये भी गलत है और एमपीएस लिया वो भी क्या है? गलत है। लेकिन ये मेथड जो आपको याद रखना होगा। क्लियर है बात? समझ में आ गया? अब देखिए बेटा, अब बात आ रही है यहाँ पर एक यील्ड आ रहा है, डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या होता है इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए शेयर की मार्केट प्राइस है 500 रुपए और वो शेयर की फेस वैल्यू थी 100 रुपए। कितनी थी बेटा फेस वैल्यू? 100 रुपए।
शेयर की मार्केट प्राइस है 500 रुपए, शेयर की फेस वैल्यू थी 100 रुपए, आपने उस पर डिविडेंड कमाया 50 रुपए का। कितने का कमाया बेटा डिविडेंड? 50 रुपए का। अगर आप 100 रुपए पे कैलकुलेट करते हो तो ये निकल के आता है डिविडेंड रेट। क्या निकल के आता है बेटा? डिविडेंड रेट। अगर आप मार्केट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करते हो रिटर्न तो ये होती है डिविडेंड यील्ड। क्या होती है बेटा? डिविडेंड यील्ड। बात समझ में आई है नहीं? बेटा इस तरह से समझ लेते हैं, डिविडेंड यील्ड ऐसे निकाला है मैंने, कैसे निकाला सर बताइए जरा। देखिए बेटा, मैंने कमाया 50 रुपए 500 पे इंटू 100, ये तो क्या हो गई? डिविडेंड यील्ड। और बेटा डिविडेंड रेट कैसे निकलती है ये भी देख लीजिए बेटा। डिविडेंड रेट निकालने के लिए क्या करोगे? 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। क्लियर? 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। क्लियर आ गया? तो बेटा बात समझ में, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, डिविडेंड रेट क्या होती है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट मेथड पे चलूंगा। ये मेथड बहुत आसान था, इसमें 2 कमियां नजर आई आपको, ठीक है बेटा। अब मैं नेक्स्ट मेथड में चलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकालने के। अब देखिए बेटा आगे मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा। अब जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है डिविडेंड अर्निंग यील्ड मेथड। कौन सा आता है बेटा? अर्निंग यील्ड मेथड। सेकंड मेथड आता है अपना अर्निंग यील्ड मेथड। बहुत आसान मेथड है, ये भी बहुत ही आसान मेथड है, ध्यान से समझना बेटा। इसमें के ही निकालोगे तो किसको लेके चलोगे? ईपीएस को। बेटा इसने अर्निंग को तो बिल्कुल सही कर लिया, डिवाइडेड बाय एमपीएस इनटू 100। मतलब ईपीएस का मतलब हो रहा है बेटा यहां पर अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लियर बात? सही है? अर्निंग पूरा लिया आपकी बार, अर्निंग को जो 500 की 500 अर्निंग हो रही थी वो पूरी ली। क्लियर बात? इसके बाद आ गया एमपीएस। एमपीएस का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। बात क्लियर है बेटा? लेकिन इस मेथड में मुझे एक कमी अभी भी नजर आ रही है। क्या सर? एक कमी ये नजर आ रही है कि ये मार्केट प्राइस जो ले रहा है वो ले रहा है ईयर एंड का। कब का ले रहा है बेटा? ईयर एंड का। तो इसमें ये कमी नजर आ रही है। क्लियर है बात? बेटा इसी का एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, वो भी ध्यान रखिएगा। अल्टरनेटिव मेथड बहुत आसान है, ये भी सेम ही है एक तरह से इसी का। अल्टरनेटिव मेथड में के कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 अपॉन पीई रेशियो। इसको बोला जाता है प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड। प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड। प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड 1 अपॉन पीई रेशियो इंटू 100। क्लियर है बेटा बात? इंटू 100। बेटा पीई कैसे निकलता है ये भी देख लो। पीई रेशियो कैसे निकलता है? पीई रेशियो निकलता है एमपीएस अपॉन ईपीएस। कैसे निकलता है बेटा? एमपीएस अपॉन ईपीएस कर दो तो पीई रेशियो निकल जाता है। अब बेटा के, अब इसी को मैं इसी तरह से लिख सकता हूं 1 अपॉन एमपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100। सही है बेटा? अब ये ईपीएस ऊपर चला जाएगा तो ये मेथड क्या हो जाएगा बेटा? ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। ये मेथड क्या है? ये ऐसा ही नजर आ रहा है। हाँ सर ऐसा ही नजर आ रहा है। समझ रहे हो बेटा? मैं इसी को आगे कैलकुलेट करके ऐसे लिखा है। ठीक है? ये पीई रेशियो है। क्या है बेटा? ये पीई रेशियो है। क्लियर? समझ में आ गया क्या? इसका अल्टरनेटिव है। क्लियर है बात? बेटा बहुत आसान मेथड है, आराम से कीजिए। और अब मैं नेक्स्ट मेथड में चलता हूं। बहुत अच्छा मेथड है वो भी। ये बेटा ये जो मेथड है वो डिविडेंड यील्ड मेथड अंशधारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा माना जाता है। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। क्लियर बात? मिटा दूं? ओके। अब देखिए बेटा, अब आता है थर्ड मेथड। कौन सा आता है बेटा? थर्ड। वो होता है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ GR। डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। कौन सा आ गया बेटा? ये डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। ठीक है बेटा? अब बेटा यहां पे समझना, इसको बोल सकते हैं डिविडेंड ग्रोथ मेथड, इसको और भी बोल सकते हैं डिविडेंड ग्रोथ मेथड।
क्लियर? डिविडेंड ग्रोथ मेथड। अब ध्यान से समझना बेटा, इसमें कैसे के कैलकुलेट करते हो ये भी देखो बेटा। के कैलकुलेट करने के लिए बेटे यहां तो आता है d1 अपॉन p0, d1 अपॉन p0 इंटू प्लस g ये आ जाता है। या फिर इसी को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, d1 अपॉन p0 इंटू 100 प्लस g। दो तरह से लिखा है, ध्यान से समझो बेटा। अब ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, d1 का मतलब होता है expected dividend at the end of the year, क्लियर बात? हाँ सर क्लियर है बात। एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर। P0 का मतलब होता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्लियर बात? हाँ सर क्लियर। बेटा जी का मतलब होता है फ्रैक्शन में, अगर फ्रैक्शन में रेट आ जाए तो वो जी वाली हो जाती है। अगर आपकी रेट किस में आ जाए, राउंड ऑफ, मतलब ये रेट में गिवन है, रेट फ्रैक्शन का मतलब मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, 0.10 और इसका एग्जांपल के रूप में मैं समझाऊं तो 10%। क्लियर बात? समझ में आई या नहीं है? आगे के बाद समझ में। अब ध्यान से समझना बेटा, अगर आपको लास्ट ईयर का डिविडेंड दिया हुआ हो D0, क्या दिया हुआ हो बेटा, D0 लास्ट ईयर डिविडेंड, तो D1 कैसे कैलकुलेट कर लोगे, बेटा? ये D1 कैसे कैलकुलेट कर लोगे बेटा? इसको छोटा d बना लो, कैसे कैलकुलेट कर लोगे? ठीक है बेटा, कैसे? D0 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दोगे जी से, ग्रोथ से, D0 को मल्टीप्लाई कर दोगे ग्रोथ से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि D1 कैसे आएगा। क्लियर है बात? समझ में आया या नहीं आया? ये क्लियर है के बाद बेटा इसमें देखो तो ये मेथड आपको बिल्कुल सही नजर से आएगा। बेटा आपने कमाया 500 रुपए, कितना कमाया बेटा? 500 रुपए। ये टोटल अर्निंग कितनी है इक्विटी शेयर होल्डर की? इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग है, इसमें से मान लो डिविडेंड बात किया था 300 और 200 रुपए आपने रिटेन करके रखे थे की कंपनी में, इसको क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। वो इन्वेस्टमेंट करोगे वो ग्रोथ के लिए, किसके लिए है बेटा? ग्रोथ के लिए। तो आपने प्लस क्या किया बेटा? जी। प्लस क्या किया बेटा? जी। किया या नहीं किया? हाँ सर किया। और बेटा यहां पर देखा जाए तो ये डिविडेंड है जो आपकी इनकम बनी, और इसमें ग्रोथ को भी ध्यान में रखा है, मतलब आपकी टोटल अर्निंग लिया है इस मेथड में, टोटल अर्निंग। और यहां पर देखा जाए तो P0 लिया है वो बिगनिंग ऑफ द ईयर का लिया है, तो ये मेथड एकदम करेक्ट है। मतलब मैं इसको बोलूं तो एक तरह से ये क्या हो गया, बेस्ट मेथड हो गया। क्लियर है बेटा बात? इसको भी नोट कर लीजिएगा बेटा। जी निकालने के लिए आप क्या करते हो, B इंटू आर। क्या करते हो बेटा? B इंटू आर। B का मतलब होता है ब्रोकरेज, R का मतलब होता है रिटेन अर्निंग। R का मतलब क्या होता है? रिटेन अर्निंग। देख लीजिएगा आप इसको, इसे आप नोट कर लीजिए फटाफट। आगे बात समझ में? ठीक है सर, मिटा दूं? ओके। अब बेटा ध्यान से समझना, फोर्थ आ जाता है आपका अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। इसको भी ध्यान से समझना बेटा, ठीक है बेटा? बहुत सिंपल से अर्निंग ग्रोथ मेथड भी बोलते हैं इसको, अर्निंग ग्रोथ मेथड भी बोल सकते हैं। यहां पर आप के ई कैसे निकालोगे, वही ईपीएस अपॉन एमपीएस, ईपीएस अपॉन एमपीएस प्लस यहां पे जी कर दो। अगर इसी को अलग तरह से निकाल सकते हो, ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100 प्लस जी भी कर सकते हो। क्लियर है बात? ये नोट कर लीजिए, जैसा ही मेथड है इनका मतलब मैंने बता दिया। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए बेटा इसको। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट मेथड आएगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, जिसे बोला जाता है CAPM मेथड। बेटा क्या बोला जाता है? CAPM मेथड। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसका फुल फॉर्म होता है कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल। इसका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
इतना आप नोट कर लीजिए और मुझे लगता है कि आपको चैप्टर आसानी से समझ में आ रहा है। बेटा ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा, वहां पे इसको समझा दूंगा। ठीक है बेटा, इसमें बीटा की कैलकुलेशन होती है, आरएफ की कैलकुलेशन होती है, आरएम की कैलकुलेशन होती है, तो इसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मैंने जितने मेथड बताए उन्हें आप रिवाइज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ये मेथड्स। ध्यान से सुनिएगा, एक बात और इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे महंगा स्रोत होता है वित्त का कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वित्त का सबसे महंगा सोर्स कौन सा होता है बेटा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और चीपेस्ट सोर्स जो होता है, सबसे सस्ता स्रोत होता है, वो होता है डिबेंचर। क्लियर बात? इस बात को नोट कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके खुशी खुशी के कमेंट कीजिए। धन्यवाद।